अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे लाहौर शहर के एक बहुत ही बड़े मसले के हवाले से, और वो है जी नाजायज़ तजावज़ात का मसला। आबादी बढ़ती जा रही है और रोड सुकड़ती जा रही हैं, और उसके साथ साथ नाजायज़ तजावज़ात भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। पूरे लाहौर शहर में आप छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बाज़ार में चले जाएँ, आप रोड्स पे चले जाएं, आपको वहाँ पर नाजायज़ तजावज़ात नज़र आएंगी। चाहे वो पक्की नाजायज़ तजावज़ात हैं, चाहे आर्जी हैं, ठेले वाले हैं, काउंटर वाले हैं, जिसका जहाँ दिल चाहता है वो अपनी दुकान सजाता है और अपना सामान बेचना शुरू कर देता है। अब ऐसी सूरत हाल में ज़िला इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ऑपरेशन किए जाते हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एंटी इंक्रोचमेंट सेल्स भी बनाए गए हैं, स्क्वाड बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरे लाहौर शहर में हर बाज़ार में आपको नाजायज़ तजावज़ात नज़र आएंगे। इस वक्त मैं ठोकर न्याज बेग के इलाके में मौजूद हूँ, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ऐसा नहीं है कि किसी रोड पर कोई 1, 2, 3 ठेले वाले भाई हों, चलें चीज़ें बेच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक हमें ठेले नज़र आ रहे हैं, हमें काउंटर्स नज़र आ रहे हैं, और बेहंगम मामलात नज़र आ रहे हैं। और इस बेहंगम मामलात की वजह से ना सिर्फ जो ट्रैफिक है उसके उसका बहाव मुतासिर होता है, बल्कि लोगों के जो पैदल चलने की जगह है वो भी नहीं रहती, क्योंकि जो फुटपाथ्स हैं जहाँ पर लोगों को पैदल चलने के लिए सहूलत मिलनी है, वहाँ पर भी नाजायज़ तजावज़ात की भरमार है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं, और ये जो हमारे रेडी बान भाई हैं इनसे भी बात करते हैं कि ऐसे कैसे हर जगह इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। ठीक है। कैसा चल रहा है काम? बहुत गुजारा, शुक्र है मालिक का, लेकिन महंगाई की वजह से ना थोड़ा गुजारा हो रहा है, इसलिए काम कम पड़ गया सिर्फ महंगाई की वजह से जी। तो यहीं पे ठेला लगाते भाई? नहीं, कभी किधर लगा लिए, कभी किधर लगा लिए, मुख्तलिफ जगह लगा, जहाँ दिल जाता है वहीं रुक जाते हैं। वो रुक जाते हैं। नियाज रोड पे हो गया, फर्स्ट टाइम इधर हो गया, कोई भी आ जाए, वार्ड आ जाए, आगे पीछे कर लेते हैं। मना करते हैं आके आप? जी मना करते हैं। फाइन वाइन भी होता है? नहीं, फाइन तो नहीं करते, कुछ चीज़ उठा के ले जाते हैं, कंडा हो गया जैसे, कुछ चीज़ ऐसी चीज़ को उठा के ले जाते हैं, देने में दिस्कारी हो जाती है, इसलिए। बाज नहीं आते आप? नहीं, बात क्यों नहीं है, सिर्फ काम आगे किधर खड़े हो आप देख ही रहे हैं, फिर अंदर फिर थोड़ी देर में अंदर चले जाना बस। सारे भाइयों ने थोड़ी देर बाद चले जाना है? नहीं, ये खड़े हैं यहीं रहेंगे यहाँ, ये खड़े हैं, इधर खड़े। इनको कोई कुछ नहीं कहता? नहीं कहता, क्यों नहीं कहता, वार्डन आता है भगा देता, फिर आ जाते हैं। आप नहीं मानते? मानते क्यों नहीं मानते हैं। क्या हाल सर? जी दुआएं आपकी। ठीक है। अच्छा सर, हर तरफ जिसका जहाँ दिल चाहता है दुकान लगाता है, ये कैसे सिस्टम चल रहा है लाहौर? बस क्या करें, लोग दुकानें खरीद नहीं सकते, बस रोड पे ऊपर ऐसे लोग लगाकर खड़े होते हैं। क्या करें, महंगाई का दौर है, लोगों का गुजारा नहीं होता, ना खाना पूरा होता है, वहाँ परेशान है। क्या करें, वहाँ ट्रैफिक रुक जाती है, मुतासिर होती है, वहाँ में इसी के लिए परेशानी है ना वहाँ से। हाल है भाई जी? ठीक है बच्ची। ठीक है। क्या करते हैं? मैं मजदूरी कर। मजदूर भाई, कैसा है काम आजकल? काम तो है ही को नहीं, वैसे मैं महीना हो गया बीमार हूँ। हाँ जी। काम क्यों नहीं है? कम बस पेट का काम करना बस नहीं है। लोग क्या घरों में पेंट शेंट नहीं काम कराते? नहीं करवाते भी नहीं, बस कम हो गया, बीमार होया मेरा प्लेटलेट्स घट होए आ, गुर्दे यानी कि है अपना जिगर दे चर्बी चढ़ी, वो इलाज अपना करा रहे। अस्पतालों में इलाज अच्छा हो रहा है, दवाइयाँ मिल जाती हैं, ठीक है मामला? रिपोर्टा मैं कराइया है जना अस्पताल दो, बाकी प्राइवेट ही है। सरकारी अस्पताल क्यों नहीं जाते? वहाँ तो मुफ्त इलाज मिलता है। बुरा हाल होता है, झिड़कां ही पैंदियां ने। किससे? डॉक्टरों को। हाँ करें भाई साहब, डॉक्टर तो मसीहा होते हैं हमारे। मसीहा होंदे ने, बस कई होंदे ने जेड़ा, बाकी एक तो दूजी दफ़ा पूछ लो कोई चीज़ तो झिड़कां ही पैंदियां। हाँ जी। महंगाई कितनी, हालात क्या? यही तो बस कर्ज चुक के तो अपना इलाज करा रहे हैं। वाइफ मेरी बीमार है, तो बस बुरा हाल है। ठीक है जी। एक और छोटा सा बच्चा, क्या हाल है बच्चे? ठीक हो? क्या नाम है आपका? सनी सरदार। सनी भाई, ये कैसे गन मचाया हुआ है, इसको ढांप भी लेते हैं, कुछ ऊपर रख लेते हैं, कुछ नहीं? क्या करें,
क्या करें, मुझे बताओ। मक्खियाँ गंदी होती हैं कि साफ होती हैं? मक्खियाँ ने चूसना, हमने चूसना, एक को होते हैं। एक ही बात है, मक्खियों का भी हक बनता है। मुझे क्या पता। हैं? साफ सुथरा होना चाहिए, कोई ऊपर कवर होना चाहिए, या ऐसे ही लोग ले जाते हैं, खरीद लेते हैं? पता नहीं खरीद लेते हैं नहीं खरीदते हैं। आपकी दुकान है, आपको पता ही नहीं है? मैं कभी कभी बैठता हूँ, मेरा भैया वो रोज़ चढ़ाता है। अच्छा, ये उस भाई का ठेला है, आप कभी कभी आते हो? अच्छा, तो कभी कभी कब आते हो? ठेला इधर ही लगता है या आगे पीछे भी हो जाता है? नहीं, इधर ही है। कितने पैसे देते हो? कितने पैसे ठेले के? 100 रुपये किलो। वो तो गिंडेरियाँ है ना, यहाँ पे अड्डा लगाने के कितने पैसे? अड्डा लगाने काम मुझे इतना पता नहीं, मेरे भाई को पता है। चलिए जी, ये बच्चा जो है ये बता रहे हैं कि कभी कभी आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, आपने दो ठेले लगाए हुए हैं। ये एक ही, ये भी वो भाई बताया आपका है? वो उसका है ना। अरे तो ना बताएं कि आपका है। जी ये मेरा है। वो भी आपका है? नहीं वो उसका है। वो बता दिया उसने कि मैं कभी कभी आता हूँ, आपका है। कभी कभी आता है, कभी कभी लगाता है वो। तो ठेला तो आपका है ना? जी माने ना, इसमें ना करने वाली कौन सी बात है, आपकी चीज़ है। वो खड़ा योधी है। हाँ, साफ मुकर के ले जाए, जो मर्जी ठेला आपका, उसी को दे दिया आपने। वो खड़ा योधा है। कितने साल हो गए भाई को इधर? मुझे 7 साल। 7 साल हो गए हैं। तो किसने बताया यहाँ पे ठेला लगाओ, अच्छा काम होगा? किसी ने खुद ही लगा लिया? जी किसी ने मना किया, रोका, आके कुछ कहा? जी नहीं खुली इजाजत? जी, ये आपकी जगह है या यहाँ जो मर्जी आके लगा ले? जो मर्जी लगा ले। जी वो जो जल्दी आएगा यहाँ पे लगा लेगा? जी, आप कुछ नहीं कहेंगे? यहाँ नहीं। कभी कोई वार्डन, कोई जिला इंतजामिया, कोई लोग आते हैं, मना करते हैं कि ना लगाएं ठेले? वार्डन ले आते हैं, क्या कहते हैं? निकाल लेते हैं जब आते हैं, आप फिर आ जाते हैं? फिर आ जाते हैं। नज़ीन, पूरा दूर तक ट्रैफिक भी ब्लॉक हो रही है आगे, और ये भाई सारे जो हैं ये कैमरा माइक देख के सब लोग अपने ठेले छोड़ के भाग गए हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि ये जो नाजायज़ तजावज़ात हैं ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आगे चले जाते हैं और आगे जाके कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि ये तो फ्रूट वाले ठेलों वाले भाई जितने भी हैं वो रफू चक्कर हो गए हैं हमें देखकर। अरे यहाँ पर तो एक दुकान भी है, ये कैसे बन गई यहाँ पे फूलों वाली दुकान, और वो भी फुटपाथ के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, कैसा काम? अल्लाह का शुक्र है ठीक है। जी। कितने साल हो गए यहाँ पे काम शाम करते हुए? मुझे 5 साल हो गए तकरीबन। अच्छा, 5 साल हो गए। वाह। आजकल फूलों की क्या डिमांड है? आजकल फूल कम बिकते हैं और मतलब कम क्यों बिक रहे हैं? रमज़ान आ जाता है ना, तो फिर गुलदस्ते वगैरह कम हो जाते हैं, लोग रमज़ान में मसरूफ़ हो जाते हैं, अच्छा, तो फूल कम बिकते हैं। 5 साल हो गए भाई। इसके कोई पैसे वैसे देते हैं यहाँ के जगह के, क्या होता है? ऐसे ही बैठे हैं अल्लाह खुद ही? के नाम पे, अल्लाह के नाम पे बैठे। किसने बैठने दे दिया आपको? पूरी दुकान ये क्या है, ये आपने बनाया? जी खुद बनाया आपने? जी 5 साल हो गए जी बना हुआ है? जी कोई नहीं आया, रोका, मना किया? ये सरकार की जगह है। जी, सब कुछ हुआ है सरकार की जगह। सभी लोग फूल बाजी प्लीज़ आप ये देखो कि फूल पूरे लाहौर में जहाँ पर भी पड़े हुए हैं गवर्नमेंट की जगह पर ही पड़े हुए हैं, तो ये फूल रखे ही गवर्नमेंट की जगह पे जाते हैं। मजबूरी मेरी रोज़ी कमाना है, रोज़ी कमाना, मैं रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ और खाता हूँ और ये फूल बेचता हूँ और ये अच्छे तरीके से। लेकिन भाई ये नाजायज़ तजावज़ात है ना यहाँ पर। आपने फुटपाथ जो लोगों के पैदल चलने की जगह है वहाँ पे आपने कब्जा कर लिया, अपनी दुकान बना लिया आपने। पैदल चलने वाले कहाँ जाएंगे अब? जी पैदल चलने वाले कहाँ जाएंगे अब? बाजी पैदल चलने वाले कुछ मतलब इस तरह से हैं, कुछ इस तरह से। हाँ, वो सड़क पे जाएं, उनमें गाड़ी लगे और एक्सीडेंट हो जाए।
नहीं जी, मैंने वो जगह तो छोड़ी हुई है तकरीबन जहाँ से लोग गुजरते हैं, आप भी देखो। भाई जी किसी ने मना नहीं किया आपको कि उठाएं यहाँ से या जाएं या कुछ करें या कुछ होता रहता है, लेकिन क्या करें हम। मतलब आपके पास तगड़ी सिफारिश है? नहीं भाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कोई कुछ कह ही नहीं पा रहा तो फिर गरीब आदमी हूँ, बस फुटपाथ पे बैठ के रोज़ी कमा रहा हूँ, लोग मांगते आगे भी तक हैं। सब सामान आपका है? जी, मास्क रखे हुए हैं जी। अगर वो नहीं रखते तो फिर वो ना फूलों को धूप आती है, फूल मुरझा जाते हैं, वो मजबूरी है मेरी। वो कैमरामैन जुनेद भाई ज़रा दूर हो जाइए और ज़रा ये पूरी दुकान का एक ओवरव्यू दीजिए कि भाई साहब ने पूरी फुटपाथ पर दुकान लगाई हुई है और ये बाकायदा जो है वो पक्की दुकान बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा काम लगा के, नहीं जी, ये बाकायदा एक रूम बनाया हुआ है जिसका दरवाज़ा भी है, जिसमें ये सारा सामान रात को रखते हैं, पैक करते हैं, चले जाते हैं, सुबह आते हैं, दोबारा से सजा लेते हैं। ये जगह है जी बाकायदा, आप देखिए कि यहाँ पर सरकारी इमलाक भी हैं जिसके बिल्कुल साथ ये दुकान लगाई गई है। ओ जी, यहाँ पे भी इन भाइयों ने रिक्शों में अपने ठेले लगाए हैं। इन्होंने यहाँ पे अपना रिक्शा रोका है, पूरी लाइन ऐसे ही है। गाड़ी वाले भाई साहब को कहीं नहीं जगह मिली, उन्होंने वहीं पर गाड़ी पार्क कर ली है। क्या हाल भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कैसे है काम शाम? काम ठीक है बिल्कुल। ठीक है, ये सारे भाई रोड पे क्यों रुक जाते हैं? जगह ही रोड पे ही है और कोई मना नहीं करता? करता है, क्यों नहीं करता। कौन मना करता? पार्लर वाले आप क्यों नहीं बाज आते? बाद आते हैं, अभी तो आए इधर, अभी तो इधर आए। अच्छा, कितनी बार मना करते हैं दिन में? वो कई दफ़ा करते हैं। इसका मतलब आप लोग ज़्यादा पावरफुल है, आप नहीं हिलते अपनी जगह से? नहीं नहीं, अपनी जगह मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते। वो है ना, पावरफुल तो वो है, हमने भी कहीं पे खड़ा होना है ना। भाई ये नाजायज़ तजावज़ात पता है कि ये ठेले लगाना गलत है, सरकार इजाज़त नहीं देती? बिल्कुल पता है आप? हाँ, गलत है। तो पैसे वैसे कोई देते हैं या? नहीं वैसे हाँ। यहाँ पे गंद भी बढ़ रहा है और इसी तरह से यहाँ पर चीज़ें साल साल से चल रही हैं और इंतज़ामिया बेबस नज़र आ रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और हमारे फ्रूट्स वाले भाई और नीचे देखिए गंद भी इन्होंने मचाया हुआ है, दूर तक सामान भी है और दूर तक इनके ठेले भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक है जी, सुनाओ। ठीक है, कैसा चल रहा है काम? काम बात ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। फ्रूट्स तो इतने महंगे हो गए हैं, हाथ नहीं लग रहा। सस्ता हो गया, अब सस्ता हो गया। क्या रेट इस सेब का? कल 200 से 150 रुपये किलो हो गया जी। अच्छा, लोकाट नहीं आई है? लोकाट नहीं आई है। क्या रेट? ये 250 रुपये किलो है। और किनू? किन्नू 200 रुपये किलो है। और सेब? सेब 200 रुपये किलो है। और रेट लिस्ट? रेट से आगे लगी, चेक करें जाके। लगाई हुई आप? ये लगी हुई है। क्या बात है, मान लेते हैं आपकी बात। ठेला यहाँ क्यों लगा हुआ? क्यों इधर से क्यों लगना, किधर लेके जाएं बताएं, किधर लेके जाएं ठेले को बताएं आप। जगह देंगे हमें किधर हम लगा लें? भाई कारोबार तो आपने शुरू किया। हमने किया है ना शुरू, तो किधर लगाएं? हमने कौन सी दुकान बनाई हुई है? ये रेडी है। तो दुकान बनाए ना, रेडी तो है ही गैर किराया कानूनी। कौन देगा? किराया कौन देगा दुकान का? आप देंगी? आप मैं क्यों दूंगी भाई, आप कारोबार करेंगे ये तो। रेडी का काम है, रेडी पे चलता है जी। लेकिन ऐसे जगह जगह ठेले रेडी लगाना तो गैर कानूनी है, पता है आपको? गैर कानूनी नहीं है, ठीक है, ये एक साइड पे लगी हुई है जी। जायज़ है? जायज़ है, नाजायज़ तजावज़ात नहीं है? नहीं ये साइड पे है, साइड पार्क एक साइड पे लगी हुई है। अगर हम उस तरफ लगाएंगे वो जायज़ होगी, अगर बाहर लगाएंगे ना तो वो गलत होगा। वो रोड है, ये अंदर का ठीक है, बाजार का है, बाजार में लगाना एक साइड पे ठीक जायज़ है। ये इजाज़त है आपको? इजाज़त है, जो ताजर से लगवाई है, किसने इजाज़त दी? जो अंजुमन ताज खाना इधर। भाई ज़िला इंतज़ामिया मना करिए आप। इंतजामिया आपको पता क्या करती है? बस ना पूछे, बस ठीक है। हाँ बताएं क्या करती? आपको पता चल गया होगा क्या करती है। आप बताएं, इतना दबंग भाई हैं, सब कुछ बता रहे हैं तो ठीक है। हैं। बताएं, जी इजाज़त नहीं है? हमें इजाज़त है। किसने दी इजाज़त? हमने अल्लाह की इजाज़त दी हमें जी। गलत काम, अल्लाह ने दिया, ये गलत काम थोड़ा है, मेहनत कर रहे हैं। जायज़ तजावज़ात। ये नजायज़ नहीं है, साइड पे है।
इधर कोई है चीज़ है जिसका मसला बने कुछ इधर चाहे ये पार्क है, इसके साइड में लगी हुई है, ये फुटपाथ है। देखिए कितना गंद मचाया हुआ है। साफ करने वाले हैं अभी, वो पेटी उठा के ले गया ना, अभी साफ कर देंगे जी। अच्छा भाई मुझे ये बताइए कितने साल हो गए इधर ही? 10-12 साल हो गए। इधर कोई और आके रेडी लगाएगा, लड़ाई होगी या फिर लगा ले जो मर्जी? नहीं, ये लगा लेते हैं, ठीक है। हाँ जी। या पक्की आपकी जगह है? नहीं, पक्की तो किसी की भी नहीं है, गवर्नमेंट कभी कोई नहीं आके उठाता आपको? जी उठाता है। इसका मतलब है कि नाजायज तजावजात है इसीलिए फिर उठाते क्या हैं। हुआ, ये कारोबार नहीं करना, मैं किधर जाए? इतने नाराज क्यों यहाँ है? पे नौकरी दे दे मुझे, मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ एमए वालों को, पीएचडी वालों को नौकरी नहीं मिल रही। फिर हमने काम करना है, हमने करने थे, फिर हमने करना है, काम करना है जी। मेहनत तो कर रहे हैं, डाका तो नहीं मारा है, चोरी तो नहीं कर रहा है, फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं अपनी, ठीक है जी। अच्छा भाई मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो ठेले लगते हैं उनके कोई किराए हैं, कोई पैसे वैसे चाहते हैं, क्या होता है? कोई किराए देते हैं? कोई किराया नहीं है, मुफ्त में? मुफ्त में। क्या बात है, आप तो बड़े अच्छे में फिर। बड़े अच्छे हैं हम, अल्लाह पाक रिज़्क़ दे रहा, बस ठीक। कोई ना दुकान का किराया ना कुछ, जो कमाया मजे से घर लेके जाओ। हाँ, बहुत कमा रहे हैं, ये 4 महंगा है उधर से, वो पहले वाली बात नहीं है। अब 10-20 रुपये किलो मंग रहे हैं बस, वो भी खर्चा बहुत हो जाता है इसमें, किराए हैं, ठीक है। जितनी आप 800 रुपये किलो हो गए। शॉपर तो वैसे ही बैन है ना, वो तो इस्तेमाल ही नहीं करना। ये ना सब चल रहे हैं, किधर बैन हुए हैं? पूरे पाकिस्तान में बता दें मुझे, ये इधर बैन है। महकमे माहौलियात ने बैन किए हुए। मैं कह रहा हूँ, आप जहाँ हैं किधर बैन है? दुकान में, स्टोर पे बैन है, या बाजार में कहीं भी ये बैन नहीं हुए। बड़े बड़े स्टोरों ने कर दिए, आप नहीं मान चल रहे। रहे हैं, आप जाके देखें, चल रहे हैं। जो आप गवर्नमेंट ऐसा करें, आप फल लेने आएंगी मुझसे, मैं आपको दे दूंगा, झोली में डाल के ले जाएंगी, छापर में डालेंगे। नहीं, घरों से लोग अपने थैले लेके आए ना। नहीं लेकर आते, जब एक बार आप मना करेंगे शॉपर नहीं है, अगली बार वो लेके आए। नहीं आते, वो छापर मांगते हैं, वो डबल मांगते हैं छोड़ के जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे है काम? जी ठीक, अल्लाह का करम है। ठीक है। पॉइंट सही है यहाँ, या कोई तंग वंग करता है, कोई उठा के ले जाता है? बस क्या करें, तंग तो करते ही हैं। क्यों तंग करते हैं? बस ये रोड पे खड़े हैं ना, इसलिए। गलत है? गलत है। क्यों करते हैं फिर गलत? गलत तो फिर क्या करें, मजदूरी तो कमानी है। नहीं, नाजायज तजावुज़ात है। जब आपने ये काम शुरू किया आपको पता था कि ये गलत है? नहीं, और मेहनत ना करे और चोरी टिकेटी करे, क्या करे? मेहनत और भी तरीके से ना, लेकिन अब तरीका? जगह जगह ठेले। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये काम ना करे और क्या करे, क्या करना चाहिए बताएं आप, देना जो आप। दुकान अच्छा, ये दुकान पे मजदूरी कर रहे हैं ना, ये छोड़ के क्या करें, क्या करना चाहिए? भाई कोई दुकान, कोई तरीके की जगह जहाँ पे सरकार इजाजत दे, कोई सहूलत बाजार। सहूलत बाजार कहाँ पे है, किधर है सहूलत बाजार? लाहौर में कितने हैं? कहाँ पे दिए हैं? मॉडल टाउन में है, शादमान में है, गुलशन रावी में है। नहीं, इतने सारे लोगों को एडजस्ट करें ना, जितने लोग काम कर रहे हैं एडजस्ट करें, क्यों नहीं? इतना बड़ा लाहौर है, इतनी दुकानें हैं, सरकार जगह दे रही है कि भाई दे यहाँ रही है तो फिर दे ना जगह, दे जगह, हम बैठेंगे क्यों नहीं बैठेंगे? हाँ जी, यहाँ पे कोई। तो कोई नहीं दे रहा, जगह कोई नहीं दे रहा। लेकिन भाई जायज़ कारोबार भी तो है ना, लेकिन ये यहाँ तो नाजायज़ तजावुज़ात हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम आए रोज़ आपको उठा देते हैं, भगा देते हैं। फिर क्या करें, मजबूरी है, काम तो करना ही है। चोरी डकैती तो कर नहीं सकते, चोरी डकैती तो कर नहीं सकते। फिर कितनी बार छापा पड़ता है वैसे? बस जब उनका दिल चाहे लगे आ जाते हैं, उठा के ले जाते हफ्ते में, महीने में एक बार? हैं, जब भी जी चाहे, हफ्ते में 2 बार भी, 3 बार भी। हाँ जी, फिर क्या होता है? बस उठा के ले जाते हैं, सामान फेंक देते हैं, फिर जुर्माना करके छोड़ देते हैं। कितना जुर्माना? बस वो मुख्तलिफ करते हैं। हाँ जी, लेकिन आप बाज नहीं आते तो फिर क्या करें? मेरी बात सुने, मैं इसलिए कह रही हूँ, मज़े हैं कि कोई किराया नहीं दुकान का, कोई ठेले का किराया नहीं, मुफ्त में जहाँ दिल चाया ठेला रोका, चीज़ें बेची, पैसे कमाए, घर चले गए। हाँ, ये आपको पता है, पैसे कमा रहे हैं, ये नहीं पता कि नुकसान भी हो रहा है। इस किस चीज़ का नुकसान होता है इसमें, क्यों नहीं होता? क्या नुकसान? सौदा ना बिके, गलेगा, सड़ेगा, फिर सस्ते भाव बेचेंगे, नुकसान होगा। कस्टमर नहीं खरीदेगा तो दूसरे दिन नुकसान में बेचेंगे, तो वो नुकसान होगा। हाँ, लेकिन भाई किराया तो नहीं देना पड़ता ना? लो जी। किराया तो नहीं देना पड़ता दुकानों की तरह? हाँ जी, किराया तो नहीं देना पड़ता दुकानों की तरह? दुकानों की तरह किराया देना पड़े तो वो लोग। तो आपने कब से मुफ्त के दिए हुए हैं? एक मिनट, जो लोग दुकानों का किराया दे रहे हैं वो खरबूजा ये 250 रुपये किलो बेच रहे हैं, ये 150 रुपये किलो हम बेच रहे हैं। कितना डिफरेंट है? 100 रुपये का डिफरेंट है कि नहीं है? लेकिन आजकल तो वैसे 150 रुपये हर जगह पे रेट चल रहा है। नहीं, जो दुकानों का किराया दे रहे हैं वो 200-250 बेच रहे हैं। इन्होंने
प्रॉपर सामान रखा हुआ है और दूर तक देखिए कि ठेले भी हैं, सामान भी है और यही सूरत हाल है। आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। फुटपाथ के किनारे ही एक और दुकान, नाजायज़ तजावज़ात, और एक ठेला, दो ठेला, क्रेट्स, जहाँ जहाँ जो जो सस्ता है भाई साहब ने अपनी पूरी दुकान सजाई हुई है। क्या हाल है भाई जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, कैसे है काम आजकल? तो अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक है। फ्रूट्स बहुत महंगे कर दिया आप। बहुत महंगा, मंडी से बहुत महंगा है जी। आजकल क्या केले का रेट है? क्या केले का क्या रेट दे रहे किलो का रेट मंडी का 400 है, और आप? हम 420, 350। रेट लिस्ट? वो सामने टंगी हुई रेट लिस्ट पे भी यही रेट है? रेट इसमें 400 रेट है, 380 है, 400 है। अच्छा भाई जी, ये इधर क्यों दुकानदारी कब से यहीं पे लगी हुई है? इधर कितने साल हो गए? साल तो नहीं हो, 2-3 दिन ही हुए हैं। ये ठेला लगाया 2-3 दिन ही हुए हैं। 2-3 दिन वाले हालात लग तो नहीं रहे जितनी तैयारी है आपकी। अब शाम को उठाने वाले आ जाएंगे, उठा के ले जाएंगे। रेट लिस्ट पे क्या रेट बताया आपने? नहीं होना है, जो उत्ते लिखा वही होना है। भाई जी अभी आपने 400 बताया। ਅਸੀਂ 400 ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ 400 ਪੈਂਦਾ, 420 ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। भाई केला स्पेशल दर्जन 320-335 रुपए, और जो बी क्वालिटी है उसका रेट है जी 200-210 रुपए। और भाई जी 420 रुपए धड़ल्ले से बेच रहे हैं। इसका क्या रेट है? अनार को छोड़े, आजकल तो केलों की, सेब की ज़रूरत है ना ज़्यादा। अच्छा भाई जी, कब से 2-3 दिन से इतना बड़ा ठेला? 3 दिन ही हो गए हैं। शाम को उठा लेंगे, सुबह फिर लगा लेंगे। पहले कहाँ थे? पहले रेडी पे, इधर ही ठोकर पे, वो चौंक कभी आगे कभी पीछे जी। आप इधर पक्का? नहीं, शाम को उठा लेंगे, सुबह फिर लगा लेंगे। जब नहीं उठाने वाले आएंगे फिर लगा रहेगा। जब उठाने वाले आएंगे तो क्या होगा? क्या होगा, अंदर गली में भाग जाएंगे। आप तो रेडी भगा भी नहीं सकते। वो ये तो जल्दी जल्दी उठा लेंगे ना, हम 3-4 बंदे एक थोड़ी हैं। पहले खबर मिल जाती है कि छापा पड़ने वाला है? पहले क्यों मिलती है, आ जाते हैं, शोर पड़ जाता है, रेडियो वाले सब भाग जाते हैं, पता चल जाता है, उठा लेते हैं। कुछ इधर रह जाता है, वो उठा के ले जाते हैं। आदत हो गई है? हाँ जी, आदत हो गई है। बच्चों के लिए मजदूरी तो कमानी है ना, बच्चों के लिए मजदूरी तो कमानी है। कहीं इतने आसान नहीं है रोज़ी कमानी, बहुत मुश्किल बढ़ गई है। हम क्या करें, गरीब लोग हैं, हम भी अमीर होते, हम भी गाड़ियों में भाई दिन से इतनी जो हम तो बच्चों का भी खर्चा नहीं पूरा कर। भाई ये नाजायज़ तजावज़ात है, सरकार इजाज़त नहीं देती। ठीक है, आपकी बात ठीक है, पर हम क्या करें, हमें कुछ जगह मिल जाए। कितने साल हो गए भाई को ठेला लगाते हैं? मुझे इधर 20 साल हो गए ठोकर पे, यहीं पे? यही चौक में, पहले मैं पिछले चौक में था, काका होटल का भी। पर क्या करें, हम बच्चों इसके स्वागत हम नहीं करते। 20 साल से यहीं रेडी लग रही है? इंशाल्लाह जी, कभी उधर लगा ली, कभी इधर लगा ली, ऐसा नहीं हम मतलब आप मजबूत लोग हो, इंतजामिया कुछ नहीं कर सकती आपका? सब कुछ करते हैं। सब कुछ कर रही होती तो 20 साल से आप यहाँ ना जुर्माने भी भरते हैं हम, आप ही जुर्माने भी भर देते हैं। जुर्माने भरेंगे, महंगा फूड बेचेंगे? ना, महंगा उठा के ले जाते हैं, जो वो आते हैं कोई उठा के ले जाते हैं तो उसे जुर्माना भर के फिर वापस लेनी पड़ती है, उधर भी पैसे लगते हैं। कितना जुर्माना? 2000-3000 रुपया। और कितनी बार छापा? महीने में, हफ्ते में एक बार? महीने में 1 बार भी आ जाते हैं, 2 बार भी आ जाते हैं। कोई पता नहीं अभी आ जाए। इसका तो नहीं मिलता, बहुत औखा काम है, बहुत औखा है। मेनू केले का मंडी का रेट है 400 रुपये, मंडी पर जाके पता करें आप, 400 रुपये रेट। मंडी पे ठीक है बाजी, कहीं भी रेट पता करो, जो चीज़ होगी उसका रेट होगा। ये कम वाली है उसका कम रेट होगा, ये कच्चे वाली उसका लेकिन रमजानुल मुबारक में सब लोग बहुत महंगाई कर देते हैं। ना, हमारा पाकिस्तान है ना, बाहर के मुल्कों में नहीं ऐसे होता। ये हमारा पाकिस्तान है, जो रमजान आना होता पहले इन्हें स्टॉक शुरू कर लेने, इन्हें खड़ियाँ लाने शुरू कर देंगे। असी तो इसका जहाँ दिल करता है वो महंगाई कर रहा है। ये करजाई हुए पे मंडी वालों के, खा खा के पैसे, सौदा नहीं लाते तो और आते हैं। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है, और स्टॉल्स, ठेले लोग 20-20, 15-15 साल से लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि इंतज़ामिया इस सारी सूरत हाल के आगे, इस सेटअप के आगे बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, सामने वाली साइड पे आपको लेके जाऊंगी। ये तो सिर्फ फ्रूट्स के ठेले थे, खाने पीने की चीज़ें हैं। वहाँ पर बाकायदा तौर पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं और तकरीबन हर ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ है वो आपको ठेले पे, फट्टे पे, नाजायज़ तजावज़ात में मिलेंगी। वापस आ रहे हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ये है जी एक छोटा सा स्टॉल घड़ियों का, और एक अम्ब्रेला भी रखी है ताकि जो भी भाई यहाँ पे मौजूद हो उनको धूप से भी बचत हो जाए। और ये स्टॉल है पीछे, एक मुझे इजी पैसा और कंप्यूटर स्टॉल नज़र आ रहा है, और ये एक स्टॉल है जी, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है काम कर रहा है, और सामने एक बहुत बड़ी दुकान भी है जिसके बाहर ये स्टॉल लगा हुआ है। यानी कि दुकानें तो चल ही रही हैं लेकिन साथ ही साथ ये स्टॉल्स भी इसी तरह चल रहे हैं। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठीक है। क्या नाम है आपका? नुमान। नुमान भाई, कितने साल हो गए काम करे, पढ़ क्यों नहीं रहे आप? पढ़ाई छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी पढ़ाई आपने? 8 तक पढ़ लिया। इतना ज़्यादा? जी। क्यों छोड़ा? वैसे ही बस। अच्छा, दुकान किसकी है? पापा की है। पापा की है। आप भी यहीं होते हैं? जी। पापा के साथ ही? जी। कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए आपको काम करते हुए? जी। आप तो बहुत बड़े फिर बिजनेसमैन बन गए। ये यहाँ पर क्यों दुकान लगाई हुई है? कोई दुकान क्यों नहीं है? बाहर क्यों काउंटर लगा हुआ है? दुकान बस जब बनेगी तब बना लेंगे। अच्छा। अभी यहीं पे किराया कितना इसका? किराया इसका 15,000 है। 15,000 रुपये दुकानदारों को देते हैं? जी। दुकानदार हैं, उनका है ना ये स्टॉल, उनको किराया देते हैं? हाँ जी, उनको देते हैं। तो आजकल काम शाम कैसा है? काम ठीक है जी। अच्छा, कमेटी वाले आते हैं, उठाते हैं या कुछ नहीं कहते आपको? उठाते हैं। आपको भी उठाते हैं? जी। सामान भी ले जाते हैं? सामान नहीं लेके जाते, सिर्फ स्टॉल लेके जाते हैं। अच्छा। सामान यहीं पे छोड़ जाते हैं। सामान आप उठा लेते हैं? जी। अच्छा। और आपके जो ये फट्टे हैं, स्टॉल है, ये ले जाते हैं? हाँ जी। फिर वापस कैसे आता है? वापस फिर लेने जाना पड़ता है, फिर देते हैं। अच्छा। कितना जुर्माना? 1000 रुपये लेते हैं। अच्छा। ज़्यादा भी ले जाते हैं। हाँ। बाकी फिर जो रिक्शे का किराया लगता है वो लेता है। अच्छा। और कितनी बार छापा पड़ जाता है महीने में? महीने में 1-2 बार आ जाते हैं। तो पहले नहीं खबर होती कि आ रहे हैं, उठा लो सामान समेट लो? नहीं, ऐसे कैसे खबर होगी? पहले नहीं पता चलता? नहीं, जो पैसे देते हैं ना उनको बताते हैं कि हम आने लगे हैं, उठा लो। अच्छा, पैसे भी देते हैं लोग? हाँ जी, पैसे भी देते हैं। किसको? ये सारी रेडियाँ काफ़ी लगी हैं, सब पैसे देते हैं। किसको भाई जी? जो उनके थोड़े से अफसर हैं ना, जो ऊपर हैं, उनको पैसे देते हैं। वो फिर आने से पहले फ़ोन कर देते हैं कि हम आने लगे हैं, वो उठा लेते हैं फिर सामान। इतनी बड़ी बड़ी खबरें आपको कौन दे रहा है? जब सारे उठा लेते, जब हम भी उठा लेते हैं। आप पैसे नहीं देते? नहीं। लेकिन आपको पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है? जब सारे चले जाते हैं फिर मैं भी चला जाता हूँ, ज़रूरी थोड़ी है जब आए। कितने कितने पैसे लोग देते हैं? साहब काफ़ी देते हैं। वो तो कह रहे हैं हम नहीं देते पैसे। अब उन्होंने बताना थोड़ी है हम देते हैं या नहीं देते हैं। आपको पता है सारी अंदर की खबरें? सारी नहीं पता, बस जब जाते हैं तो पता है बस। ठीक है जी, अंदर भी चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक शहरी है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। क्या करते हैं? मैं मेडिसिन सप्लाई करता हूँ। अरे गाड़ी चलाते हैं भाई? जी। लाहौर की ट्रैफिक कैसी? बहुत मुश्किल है, आपको पता है जो हालात हैं। और जो तजावज़ात है, नाजायज़ तजावज़ात जी, हैं, जी। उनकी वजह से ट्रैफिक में कितना प्रॉब्लम? बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये जो रेडियाँ वगैरह सड़कों पे खड़ी हुई हैं, डबल क्रॉसिंग नहीं होती। इंतज़ामिया एक्शन लेती है, इनको हटा देती है? वक्ती तौर पे होता है। जैसे अभी इंतज़ामिया आएगी, वक्ती तौर पर असर पड़ेगा, उसके आधे घंटे बाद फिर ऐसे ही हुआ होगा। आधा घंटा बहुत मुश्किल से गुजरेगा, क्योंकि इन लोगों की भी मजबूरी है। जो ये रेडियो वाले, ठेले वाले हैं, इन्होंने भी तो आखिर अपने बच्चों के लिए रिज़्क लेना है। मगर इनको प्रॉपर जगह मिली हो तो फिर इस तरह ना हो, कोई खुले एरियाज मिले हों जैसे, तो ये भी एक तरफ खड़े हों। ठीक है जी। जायज़ तजावज़ात है और दुकान के बाहर है, दुकानदार इसका किराया लेते हैं। अगर दुकान है, कारोबार चल रहा है, इस तरह के लोग भी ऐसा करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बात कर लेते हैं इन भाई से हम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कैसा चल रहा है काम? काम बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे हालात की वजह से परेशान ही है। अब तो ईद आ रही है, लोग शॉपिंग करेंगे, आप अभी भी परेशान हैं? ईद का क्या हिसाब किताब है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? ये ख़वातीन मर्द कपड़े नहीं खरीदेंगे ईद पे? खरीदे, जिन्होंने 10 सूट खरीदे हैं तो 1 सूट खरीद रहा है। तो भाई जी, ये स्टॉल कितना किराया इसका? ये स्टॉल हमारा अपना लगाया हुआ है। अच्छा। हाँ जी, किसी का नहीं लगाया हुआ। क्यों लगा लिया ये स्टॉल आपने? क्यों स्टॉल लगा लिया? क्यों? वो रोज़ी कमाने के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि किराया बहुत ज़्यादा। इतनी बड़ी दुकान है आपकी, यहाँ अंदर लगाएं, जितना इतनी जगह है।
अंदर लगा देते। कोई कहता नहीं है, मना नहीं करता नाजायज़ तजावज़ात? देखिए पीछे सारी लगी हुई हैं, इस तरह ना आते हैं कहते हैं, वो जुर्माना भी करते हैं, फिर दे देते हैं, फिर रोज़ी के लिए करते हैं। आप भाई, आपके जैसे पढ़े लिखे बड़ी दुकानों वाले लोग भी ऐसा करेंगे तो किसी को क्या मना करें? चलें इंशाल्लाह कर देते हैं, कर लेंगे अंदर। और क्या हाल भाई जी? बस ठीक ठाक। आप ठीक है? सड़क पे ही दुकान लगा ली? जी, क्यों? बस रोज़ी कमानी ना, इसीलिए सड़क पे ही लगाना पड़ा। कितना किराया? किराया अब्बू को पता है, किराया अब्बू को पता है। अब्बू को पता है। आप कब होते हैं यहाँ, अब्बू कब होते हैं? जी मैं ही होता हूँ दुकान पे, अब्बू घर में होते हैं। जी अब्बू काम करते हैं। किराया अब्बू देते हैं? जी अब्बू। अच्छा, किराया कौन लेता है, दुकानदार भाई? जी भाई। वो तो कह रहे हैं हमारी अपनी दुकान है, हम किराया ही नहीं लेते। जी वो उनकी दुकान है ना, अब्बू का दोस्त है, तो इसलिए मुझे नहीं पता किराया लेते हैं कि नहीं लेते। अब आप मुकर गए? नहीं, मैं मुकर नहीं रहा, इसीलिए मुझे पता ही। ये किसी एक दुकान के बाहर की कहानी नहीं है, ये जहाँ जहाँ दुकानों के बाहर स्टॉल्स हैं, काउंटर्स हैं, वहाँ पे यही सूरत हाल है। कितने साल हो गए यहाँ पे? जी मुझे अभी 1 साल हुआ है। पहले कोई मना नहीं करता, रोक? मैंने दुकान उधर लगाई हुई थी, अब इधर लेके आ गया। जी ठीक है जी, आगे चलते हैं, कुछ और मामलात आपको दिखाते हैं। इफ्तारी की तैयारी हो रही है? हाँ जी, कब से लगी हुई इधर दुकान? ये बहुत पुरानी दुकान है, कितनी पुरानी? 10-12 साल। 10-12 साल। कोई मना नहीं करता इधर आके कि ये नाजायज़ तजावज़ात हैं, या ये ठीक है, राइट है? ठीक है, कोई नजायज़ नहीं। ठीक है, कोई नजायज़ नहीं। मना कोई नहीं करता? मना क्या, हम कोई खोले बैठे, हम क्या सेल कर रहे हैं। हाँ जी, बाहर तक काउंटर लगाए हुए आपने? लगाया खाली पड़े, इफ्तारी के टाइम ही लगने हैं। हाँ, पहले कोई चीज़ नहीं। तो कोई इंतज़ामिया के लोग आते हैं, उठा के ले जाते हैं, कोई तंग करते हैं, कुछ होता है या नहीं होता? होता है, सब कुछ होता है, तंग भी करते हैं। फिर कैसे चलता है काम? बस तंग कर देना थी, फिर बैठ इधर। आप नहीं मानते उनकी बात? क्या माने, किधर जाएं, किधर जाएं, बात मान के किधर जाए, भूखे मरना है। कितने साल से? हम 4-5 साल से इधर काम कर रहे हैं, मुलाजिम हैं। कोई किराया है दुकानों का? हाँ, किराया है। कितना? डेली का 1000 रुपया। 1000 रुपये रोज के? हाँ जी। महीने का 30,000 रुपया? 1000 रुपया इन स्टॉल्स का, छोटे छोटे? हाँ जी। ज्यादा है भाई साहब, इतने पैसे क्यों दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? जो मकान जो जगह के मालिक है उनको। अच्छा, कौन है मालिक? वो अभी इधर नहीं है। बाहर वाली जगह तो सरकार की है। हाँ, वो सरकार की है, तो ये तो दुकान है ना। इसका किराया दे रहे हैं? हाँ जी, इसका किराया उसका नहीं दे रहे, इसका किराया दे रहे हैं। क्या कह रहे भाई साहब? हम तो ये चाह रहे हैं कि पीछे चले जाएं, मगर मजबूरी ये क्या है कि जितनी अभी थोड़ी देर देखेंगे सारी रेहड़ियाँ हमारे पास यहाँ आ जाएंगी। अब क्या नाजायज़ तजावज़ात भरमार देते हैं, फर्ज करें जो किराया देते हैं वो पीछे हैं, वो लोग रेहड़ियों वाले आगे आ गए हमारे पास। अब उनके साथ लड़ तो नहीं सकते हम लोग, वो यहाँ आ जाते हैं। अब क्या करेंगे? हम तो चाह रहे हैं कि ये हमारी दुकान पीछे चले जाएँ लोग, ये भी हमारी दुकान ये पीछे चली जाए, ठीक है, ये सारी जगह ओपन हो जाए। होगा क्या कि अब देखे ना थोड़ी देर में जैसे इफ्तारी आएगी सारे रेडी वाले यहाँ पे आ जाएंगे, इधर ही आ जाएंगे, ये सारे टोटल थ्रोड देखें। तो भाई इंतज़ामिया आती है, मना करती है, ऑपरेशन होते हैं, वो आती है मगर मानता को नहीं, फिर क्या करें वो? आप भी नहीं मानते? सिस्टम देखिए, एक सिस्टम है ना, हमें एक नोटिफिकेशन दें, वो भी हम भी ये जैसे ये कह रहे हैं कि बहुत दूसरे लोग जो हैं, जो रेडियो वाले हैं, साइकिलों वाले, ठेले वाले, वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। हम इतना किराया देते हैं, जगह सारा बिजनेस वो ले जाएंगे। और यहाँ का ये माहौल है कि जो आगे होगा, सारा जो एक सिस्टम है कि जो आगे होगा उनकी चीज़ें बिकेंगी, जो पीछे होगा उसको वो बैठा रहेगा। वैसे खराब सिस्टम, सारा खराब 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 होता जा रहा है। अंडरस्टूड यही है। कितने साल हो गए ये सारे स्टॉल आपके ही हैं? ये नहीं, मुख्तलिफ है, किसका है, उसका है, ये दुकान है हमारी। हाँ जी, दुकान तो है, लेकिन ये सब तो नाजायज़ तजावज़ात है ना बाहर की बात ठीक है, ये टोटल थ्रू आउट नजायज़ है। ये अब आगे चले ना, ये देखिए, ये नजायज़ है, वो नजायज़ है, थ्रू आउट ही नजायज़ है, पीछे चलें, ये थ्रू आउट नजायज़ है। देखिए दुकान का, आपकी बिल्कुल बात है, दुकान तो यहाँ तक है ना, ये थ्रू आउट देखें, पीछे चले जाएँ, वो देखें, वो रास्ता देखें, पैसे टोटल बंद है, रास्ता टोटल बंद है, ये गुजरना बिल्कुल जो रोड है वो बंद है, तो क्या करेंगे? तो सर हमें कानून को फॉलो करना चाहिए, हमारे भी कोई बिल्कुल कानून होना चाहिए ना, होगा उसको सभी का फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। इंतज़ामिया तो ऑपरेशंस कर रही है, आती है, हटाती है तजावज़ात, फिर लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है। लोग ज़्यादा ताकतवर है, लोग ताकत, वो भी मजबूर है ना। देखिए बात ये है कि लोग भी बेचारे, जैसे फिर ठेले वाले हैं जितने हैं, उनके पास बेचारों का रोज़गार ही नहीं है, क्या करेंगे वो? ये भी तो बात है ना। लेकिन जिनकी दुकानें हैं
वो भी दुकान तक नहीं रह रहे, उन्होंने भी बाहर तक स्टॉल लगाए हैं। दुकानों वाले तो चाह रहे हैं कि हम दुकानों में रहें, दुकानों वाले ये चाह रहे हैं कि हम दुकानों में रहें, मगर मजबूरी क्या है हमारी, यही मजबूरी है कि आगे आ जाते हैं लोग। मगर ठेलों वाले के बेचारों की क्या मजबूरी है, उनके पास रोज़गार नहीं है। अगर वो करेंगे तो फिर इंतज़ामिया भी जब वो रोज़ इन इंतज़ामिया ने यहाँ पर किया, लोगों ने अपने आप को आग लगाने की कोशिश, रेडी ने उन्होंने टोटल रेडी जला दी। क्या करें वो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है उनके पास। लेकिन भाई जब ये उन्होंने काम शुरू किया, उन्हें पता था कि ये नाजायज़ है, लोगों के साथ ऐसा होता है, गलत काम है, पता था उनको? कोई अब ये किनको पता था? रेडी बानों को या फिर ये स्टॉल लगाने वाले आप जैसे भाइयों को पता है कि ये गलत है? गलत है, ये सीधी सही बात है, ये गलत है ही गलत। ये फिर भी लग रहे हैं लास्ट टाइम ये रोज़ों से पहले ही हुआ है, ऑपरेशन किया उन्होंने, उठा के लेके चले गए सामान, अभी उधर पड़ा हुआ है, मगर है गलत ये। अब गलत क्या है, ये गलत से गलत होता जा रहा है। कितना फाइन फिर वापस आता है सामान? हाँ जी, ये 2000-2500 रुपये हो जाता है फाइन। इसमें इतनी कमाई हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें क्या देखिए, बात तो वही है ना कि हमने एक सिस्टम भी तो चलाना है ना। रेडी वालों को जैसे फिर मैं कहता हूँ रेडी वाले आ जाते हैं, वो भी बेचारे मजबूर हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, नहीं बेचेंगे क्या करेंगे, वो कल भूखे मरेंगे। पीछे एक बच्चा मिला, कह रहा था कि ये कोई पैसे वैसे देते हैं इंतज़ामिया को स्टॉल लगा। ऐसे अगर फर्ज करे को ले जाता, वैसे मेरे हिसाब से नहीं देते पैसे, मैं नहीं देता पैसे, मगर ये आने वाले पैसे नहीं देते, आगे कंट्रोल स्टोर को वो भी नहीं देते होंगे, शायद देते हों। मैं ऐसे गलत नहीं कर दूँगी वो देते हैं या नहीं देते, मुझे नहीं पता। ठीक है जी। क्या करते बेटा? हम करते हैं। कहाँ पे? वो साथ वाली शॉप पे। साथ वाली शॉप पे किस चीज़ की दुकान है? उसकी। आपका नाम क्या है? गुलाम हैदर। गुलाम हैदर भाई, स्कूल क्यों नहीं जा रहे? वैसे ही। घर कहाँ है? ठोकर न्याज बेग। अच्छा, तो कितने पैसे मिलते हैं, कितने पैसे कमा लेते हैं? अपनी दुकान है हमारी, मैं वैसे अपने भाई पास आया हूँ। अच्छा, भाई की दुकान है, आप उसकी मदद करते? वैसे आया हूँ, मैं तो उसको मिलने आया। आप तो प्रॉपर आपने वैसे पहना हुआ है, वो कहीं गया हुआ है ना, तो इसलिए मैं आप काम नहीं करते? नहीं, मैं तो वैसे ही खड़ा हूँ। बच्चा क्या कहे ऐसे बच्चों को कि वो प्रॉपर काम करता आया है, एप्रन पहना हुआ है, लेकिन मना कर रहा है कि मैं। चिनार की सफाई हो रही है जी। क्या रेट आजकल? चिनार 350। 350 रुपये। लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं या कम बिकने वाली सब्जी है? कम बिकती है। कम बिकती है। अच्छा भाई, यहाँ पे दुकान कैसे लगी? अच्छा। समझ नहीं आ रही। दुकान किराए तो लगी है यहाँ पर जी। कितना किराया? 50,000। सब्जी के ठेले का दुकान का 50,000 रुपये किराया? 50,000 रुपये। कौन ले रहा है? दुकान मालिक ले रहा है। तो सरकार की जगह है ये दुकान तो पीछे है। ये फ्रंट है ना, दुकान का फ्रंट है मेरे पास। ये सरकारी जगह है भाई, दुकानदारों ने सरकारी जगह भी किराए पे दे दी। 10 फुट दिया ना। 10 फुट से तो ये बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। 10 तो 20-25 फीट लग रहा है। नहीं, 12 फुट है। 12 फुट। कितने साल से इधर ही? 15 साल। 15 साल यहीं पे ठेला? जी। इंतज़ामिया वाले कोई नहीं आता, मना नहीं करता? आते ना, फिर चले जाते हैं, एक दफ़ा उठा लेते हैं, फिर लगाते हैं। जुर्माने देते हैं, हटाते हैं, बाज क्यों नहीं आते आप? किधर चले जाए? किधर चले जाए? जायज़ तरीके से कोई पता तो आपको था कि जब ये ले रहे थे कि ये नाजायज़ है? जब मर्जी आएगी गवर्नमेंट की टीम उठाएगी, सामान ले जाएगी, फाइन करेगी। कोई बात नहीं, फिर कमाना भी देगा ना। इतनी महंगी सब्जी बेच के पूरा कर देते। हो ही रहा। चला रहे आप? शुक्र है। रेट लिस्ट भी रखते हैं या नहीं? चलाते हैं रेट लिस्ट। किधर है? वो सामने लगे। देखना लिस्ट कितने भाई, लिस्ट कितने लाई है जी? लिस्ट भाई साहब ने कहीं गुम की हुई है, और पीछे दुकान, आगे सब्जी की दुकान, और उससे आगे ठेला। ये किसका? ये भी मारा है। तो 50,000 नहीं पूरा करना? आप कह रहे हैं मेरे पास 10 फीट है, ये तो 30 फीट जगह हो गई पूरी। नहीं, ऑलरेडी तो बस। इससे आगे भी लगेगा एक? नहीं, आगे गाड़ी लगेगी। आगे आप तो सब्जी बहुत महंगी बेचते होंगे, 50,000 किराए का, फिर आपने पूरा घर चलाना है। हाँ, 3 आदमी हैं, वो भी चलाने, 3 कार चलाने, एक कार नहीं चलाना। 3 मुलाजिम भी हैं आपके? हाँ। उनकी भी तनख्वाहें हैं? 10,000 रुपये डेली, 30,000 महीना। 90,000 उनका हो गया, उनका 50,000 रुपये किराया हो गया।
ऐसा ही है। जी। और जो फाइन 40,000 मारी, मालिक वो आ गए। आप सीनियर भाई हैं? वो मालिक आ गए। ये मालिक भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? जी अल्लाह का। ये सारा आपका सेटअप? हमारा ही सेटअप है। हाँ जी। सब्जी की दुकान, इतनी इनकम, इतने खर्चे, कितनी महंगी सब्जी बेचते हैं आप? महंगी क्या बेचनी है, जो इस टाइम जो सिस्टम चल रहा है बस अल्लाह ही है इसको चला रहा है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। इनका रिज़्क लगा हुआ है लड़कों का और हमारा भी सिस्टम। आप 50,000 किराया ले रहे हैं? किराया दे रहे हैं, ले नहीं रहे। अच्छा, दुकानदार भाई को या दुकान भी आपकी? दुकान भी अपनी है और रिश्तेदार। फिर आप किसको दे रहे हैं? आपकी अपनी दुकान, आगे आपने ठेला किराए पे दिया, आगे रेड़ी किराए पे दी, आपकी तो मौज लगी हुई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस रेडी का रेंट नहीं है, वो इसको बुला लें, इस रेडी का रेंट नहीं होता। आपने आगे लगवाया सेटअप, उन्होंने आगे लगवा लिया। मेरी बात सुने, ये दुकान का रेंट है, इसका बाहर का जो है ना ये नहीं रेंट है, ये दुकान का रेंट है। वो बता के गए? नहीं, बाहर का कोई रेंट नहीं है, ये दुकान का रेंट है। ये आपका अपना सेटअप है ना ये बात? हाँ, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि हमारा अपना नहीं है, लेकिन हमें जो यहाँ की अंजुमन ताजरान है उन्होंने हमें 10 फुट की जगह दी हुई है। भाई ये 10 फीट, ये तो 30 फीट बनता है यहाँ तक, जहाँ तक लगाया हुआ है। यहाँ पर 10 फुट बनता है, ये 12 फुट पे है, यहाँ पर 10 फुट है। ये फिर भी 15 फीट पे है। नहीं, ये आप जहाँ पे खड़ी हैं ये 15 फुट है, ये 12 फुट है। माना आपका यहीं तक है ना? चले हम इसको उठा लेते हैं, हमें 10 फुट 2 फुट की तो वैसे भी इजाज़त होती है, 10 फुट उन्होंने इजाज़त दी है अंजुमन ताजरान ने, 2 फुट हमने। भाई अंजुमन ताजरान कौन होता है इजाज़त देने वाला? ये तो सरकारी जगह है, ज़िला इंतज़ामिया इसकी जिम्मेदार है। अंजुमन ताजरान के पास इख्तियार नहीं है आपको इजाज़त देने? मुझे ये सारा ही पता है क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया ही देती है, लेकिन यहाँ पर कमेटी बैठी थी, यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया के कुछ अफसरान आए थे, उन्होंने मिल बैठ के ये बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप 10 फुट तक लगा सकते हैं, 10 फुट से आगे नहीं जा सकते। वो सामने बैनर लगा हुआ है जो कि अंजुमन ताजरान ने खुद लगवाया हुआ है। उन्होंने कहा जी आप 10 फुट तक लगा सकते हैं। 10 फीट मिल गई आपको इजाज़त। अब इस स्टॉल को इंतज़ामिया कुछ नहीं कहती, उठा के नहीं लेके जाती? नहीं, जब इसको हम 10 फुट से ज़्यादा करेंगे फिर वो उठा लेंगे। भाई बता रहे थे कि ले जाते हैं उठा के। नहीं, जब इसको ज़्यादा हम यहाँ तक लेके आएंगे तो फिर तो उन्होंने उठाना ही है ना। आप तो लाए हुए और आपने बाकायदा टेंट लगा के वहाँ से इन भाई को भी जगह दी हुई है। नहीं, किसको? इन भाई को, ये ठेले वाले को भी आपने जगह दी हुई है। जुनेद भाई जरा टेंट दिखाइए, क्योंकि इन्होंने पूरा सेटअप लगाया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टेंट जो होता है तो मान क्यों नहीं रहे भाई? मैं मान रहा हूँ, ये सिर्फ होता है 2 बजे तक, इसको उतार देते हैं 2 बजे तक होता है, उसके बाद हम इसको उतार देते हैं। क्यों बाज नहीं आते हम भाई? दुकानें भी हैं आपके पास, फिर भी क्यों हम बाज नहीं आते? बात पता क्या है, अगर तो मेन एंट्रेंस से लेकर जहाँ तक ये अंजुमन ताजरान है वहाँ तक सबके एक ही हो ना, तो फिर हम भी इसको क्लोज कर। सारे यही बात करते हैं। हाँ। कोई तो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। तो हम जिम्मेदारी का, अगर हम पीछे चले जाएंगे, दूसरे जब पीछे नहीं जाएंगे तो हमारा पीछे जाने का मकसद। एक बंदा गलत कर रहा है, खराबी कर रहा है, हमने जानबूझ के करना? नहीं, हमने खराबी नहीं करनी, हम तो इस बात पे कह रहे हैं कि अगर सारे एक साथ बैठ के एक साथ एक जगह पे आए तो फिर हम, सड़क तो ये बनती है, ये फुटपाथ है, सड़क ये। पैदल चलने वाले कहाँ जाए? मेरे जैसे लोग कहाँ जाए? गाड़ियों में लगे जाके अगर हम एक्सीडेंट कराएं। इसको हम पीछे करते हैं ना, तो गाड़ी लगा के कस्टमर किसी और शॉप पे चला जाता है 2-2 घंटे। अगर उसको कहें ना भाई इस तरफ करके लगा दो, गाड़ियाँ कहाँ ले जाएं? पार्किंग प्लाजास नहीं है हमारे पास, जगह नहीं है, गाड़ियाँ कहाँ ले जाएं? ये रोड है, यहाँ पे साइड पे सीधी करके खड़ी, वो ऐसे करके लगा देते हैं। ऐसे करके लगाने का तो गाड़ी लगने की जगह ही नहीं छोड़ते आप। नहीं, इस तरफ लग जाती है, इस तरह लगाएं, इस तरह लाइन से काफ़ी ज़्यादा लग सकती है। चलें जी, ये भाई जी मानेंगे नहीं और एक्सक्यूज़ उन्होंने बहुत दे दिए। गाड़ी वाले भी आ गए बीच में, अंजुमन ताजरान ने इनको इजाज़त भी दे दी, पीछे इनकी दुकान भी है, आगे ये भी दुकान लग गई, आगे ये एक ठेला भी लग गया। और यही वो सारी ख़राब सूरत हाल है जो कि लाहौर में ना सिर्फ पैदल चलने वालों का हक मार रही है, बल्कि उसके साथ साथ जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।